नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि आरएलडी को बीजेपी ने 2 सीटों पर समेट दिया है। बिजनौर और बागपत पर ही आरएलडी चुनाव लड़ेगी। जयंत चौधरी की तरफ से घोषित कर दिया गया है। एक प्रत्याशी विधान परिषद के लिए भी दिया गया है, उसमें योगेश चौधरी का नाम तय किया गया है। दोस्तों, जयंत चौधरी के बाद में एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि बीजेपी दूसरी लिस्ट में सिटिंग सांसदों के थोक के भाव में टिकट काटने वाली है। यूपी में अभी 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने बाकी हैं। दूसरी सूची में कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का पत्ता साफ हो सकता है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट बीजेपी इस बार काट सकती है। अगर बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा तो वरुण गांधी निर्दलीय अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। सुल्तानपुर पर सबकी नजर है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी का भी टिकट इस बार कट सकता है। ये भी खबरें निकल करके आ रही हैं कि उनको कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है दोस्तों कि संघमित्रा मौर्य का भी इस बार पत्ता बीजेपी काट सकती है। दोस्तों, कानपुर से सत्यदेव पचौरी का भी टिकट कट सकता है। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का भी टिकट कट सकता है। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का भी टिकट कट सकता है। गाजियाबाद से वीके सिंह, बरेली से संतोष गंगवार, बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का भी पत्ता साफ इस बार हो सकता है। ये खबरें निकल करके आ रही हैं। इसीलिए बीजेपी ने अब तक अपनी दूसरी लिस्ट जारी नहीं की है, क्योंकि टिकट कटने के बाद विरोध और विद्रोह होना तो तय है। दोस्तों, जिन 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं उनमें 90% टिकट पुराने हैं। 46 पुराने लोगों को रिपीट किया गया है। इसमें 12 अंकी वाले कथित सेक्स सीडी वाले उपेंद्र रावत भाई साहब भी हैं। बीजेपी बची हुई 29 सीटों पर तगड़ी काट छांट करने की तैयारी में है। साफ तौर पर 10 लोकसभा सीटें ऐसी दिख रही हैं जहां टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। जिन सीटों पर बीजेपी 2019 में हारी है वहां भी नए चेहरे दिखेंगे इस बार। कई सीटें तो दोस्तों ऐसी हैं जहां बीजेपी के लोगों के बीच ही झगड़ा चल रहा है। जैसे गाजियाबाद, इस सीट पर संजय निषाद और ओपी राजभर दोनों दावा कर रहे हैं, तो कहीं पर मनोज सिन्हा इस सीट से अपने बेटे अभिनव सिन्हा के लिए टिकट मांग रहे हैं। देवरिया में तो एक अनार 100 बीमार वाला जैसा हाल है। यहाँ रमापति राम त्रिपाठी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो यूपी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विधायक शलभमणि त्रिपाठी भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। इन नामों के अलावा करीब 7 से 8 और नाम हैं जो टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी किसे टिकट देगी, उसके लिए दूसरी सूची का इंतजार करना होगा। अब दूसरी सूची कई मायनों में दिलचस्प होने वाली है दोस्तों। वो कैसे, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, क्योंकि यही वो लिस्ट है जिसमें टिकट भी कटेंगे, नए चेहरों को मौका भी मिलेगा और ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल को उत्तर प्रदेश में आखिर क्या मिलने वाला है। अनुप्रिया पटेल कम से कम 4 सीटें मांग रही थी। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद 2-2 सीटें मांग रहे थे। अब क्या होगा ये तो जब सूची आएगी तभी पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, नमस्कार।